यहाँ पे आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं। ये तीन वेक्टर्स आपके पास गिवन है, ए बी सी, जहाँ पे बी वन बी टू रियल नंबर है, सी वन सी टू सी थ्री भी आपका रियल नंबर है, और बी टू बी थ्री का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। दैट मीन्स या तो दोनों पॉजिटिव रहे होंगे या दोनों नेगेटिव रहे होंगे। और फिर ए डॉट बी आपका जीरो है। तो जैसे आप इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा थ्री प्लस बी टू माइनस बी थ्री इज इक्वल टू जीरो। और आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? आपके पास इंफॉर्मेशन है दिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू द अदर मैट्रिक्स। तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या रिलेशन मिल रहा है आपको। तो पहला रिलेशन आपको मिल रहा है दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस सी थ्री बी टू प्लस सी टू बी थ्री इज इक्वल टू दिस साइड वी हैव थ्री माइनस सी वन, तो ये आपका थ्री माइनस सी वन के बराबर हो गया। देन दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, सी थ्री माइनस सी वन बी थ्री। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वन माइनस सी टू, ये दूसरा रिलेशन हो गया। तीसरा है आपके पास माइनस सी वन प्लस सी वन बी टू इज इक्वल टू माइनस सी टू है, ये माइनस सी टू प्लस सी वन बी टू इज इक्वल टू माइनस वन माइनस सी थ्री। तो ये तीन इक्वेशन बन गए आपके पास। और इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो पहला पार्ट है ना, थ्री वन माइनस वन, ये बेसिकली कंपोनेंट है वेक्टर ए का। सिमिलरली ये जो दूसरा पार्ट है सी वन सी टू सी थ्री विथ नेगेटिव, ये कंपोनेंट है वेक्टर सी का। तो अगर हम लोग इसको आई कैप जे कैप के कैप से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन में हम आई कैप लगा दें दोनों साइड, इसमें आप जे कैप लगा दें, दोनों साइड जे कैप से मल्टीप्लाई कर दें, और इसको आप के कैप से मल्टीप्लाई कर दें, और आप अगर ऐड कर देते हैं इसको, तो ये वाला जो वेक्टर होगा ना, बाय ऑब्जर्वेशन ये सी क्रॉस बी होगा। इसको हम लोग जस्टिफाई भी कर लेते हैं। और ये तो क्लियरली दिख ही रहा है कि ये आपका ए माइनस सी है। तो एक बार हम लोग सी क्रॉस बी फाइंड आउट करके देखते हैं कि ये जो हम लोगों ने क्लेम किया वो सही है या नहीं। तो हाउ डू वी फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट? बाय राइटिंग आई जे के अलॉन्ग द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में आप आई जे के लिखते हैं, सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट लिखते हैं। तो सी वेक्टर का कंपोनेंट सी वन सी टू सी थ्री है, और बी वेक्टर का कंपोनेंट आपका वन बी टू और बी थ्री है। ये आपका क्या है, दिस इज सी क्रॉस बी। तो आई कैप क्या आ रहा है, सी टू बी थ्री माइनस सी थ्री बी टू, एग्जैक्टली सेम है आपका। फिर जे में क्या आ रहा है आपका, सी थ्री माइनस सी वन बी थ्री, एग्जैक्टली सेम है। और के में आ रहा है आपका सी वन बी टू माइनस सी टू, सी वन बी टू माइनस सी टू। तो यस, व्हाट वी वर क्लेमिंग कि ये आपका सी क्रॉस बी है। एंड दिस वाज द ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, जो उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बट आपको इस डायरेक्शन में सोचना है तो आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। नाउ लेट्स गो ऑप्शन बाय ऑप्शन। तो ऑप्शन ए में आपको बोला जा रहा है ए डॉट सी जीरो है। तो अगर आपने इस इंफॉर्मेशन में दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लिया ए के साथ, तो ए डॉट सी क्रॉस बी, या फिर आप बेटर है कि आप सी से ले लीजिए डॉट प्रोडक्ट। तो सी डॉट सी क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट सी माइनस सी डॉट सी, जो कि मॉड सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब सी डॉट सी क्रॉस बी तो जीरो हो गया, बिकॉज सी क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू सी एंड सी इज अलोंग द सी। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप एस टी पी निकाल रहे हैं तीन वेक्टर का, उसमें दो आइडेंटिकल है, तो ये भी जीरो हो गया। तो इसका मतलब ए डॉट सी आपका क्या हो गया, मॉड सी स्क्वायर हो गया। तो यहां से आप अगर ए डॉट सी को जीरो बोलते हैं, है ना, फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप सही मान के चलते हैं कि अगर ये जीरो होगा, तो फिर तो ये भी जीरो हो गया, मॉड सी का स्क्वायर जीरो हो गया। और मॉड सी का स्क्वायर जीरो मतलब मॉड सी जीरो। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तभी जीरो होता है जब वो खुद जीरो हो। तो अगर ऐसा होता है, सी अगर जीरो होता है, तो आप फिर से यहाँ पे रख के देखिए आप क्या बोल रहे हैं कि जीरो क्रॉस बी विच इज जीरो इटसेल्फ, और इधर आप बोल रहे हैं ए माइनस जीरो। तो आप बोल रहे हैं कि ए भी जीरो होना चाहिए अगर ए डॉट सी जीरो है तो। लेकिन वेक्टर ए तो आपका क्लियरली गिवन है ये, जो कि नॉन जीरो है, तो आपका ये एजम्पशन ही गलत हो गया, ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो गया। आप ऑप्शन बी की तरफ बढ़िए। ऑप्शन बी, अच्छा यहाँ से आप ऑप्शन डी तक जा सकते थे, तो अगर इसी इंफॉर्मेशन से जा रहे हैं तो ऑप्शन डी पे ही पहले चले आइए। तो यहाँ तक में आपने क्या देखा है कि ए डॉट सी इज मॉड सी का स्क्वायर।
तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड सी, इज इक्वल टू मॉड सी का स्क्वायर। ठीक है। तो आप मॉड सी दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि वो जीरो नहीं है। मॉड सी इज इक्वल टू मॉड ए कॉस थीटा। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू, कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन वन होती है, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 9 + 1 + 1 √11 हो गया। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। मॉड सी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए विच इज √11। फिर अगर आप ऑप्शन बी पे आते हैं, बी डॉट सी इक्वल टू जीरो, तो आप क्या करिए, इस वाले में आप दोनों तरफ बी से डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो बी डॉट सी क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट ए माइनस बी डॉट सी। सेम लॉजिक से ये वाला भी जीरो है जिस लॉजिक से ये जीरो हुआ था। तो वी आर गेटिंग बी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट सी, राइट। बी डॉट ए आपका बी डॉट सी आ रहा है, और बी डॉट ए ऑलरेडी गिवन है जीरो क्वेश्चन में, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि बी डॉट सी भी आपका जीरो होगा। तो ऑप्शन बी भी आपका सही हो गया। अब ऑप्शन सी के लिए आप क्या करिए, ये वाला इंफॉर्मेशन यूज करिए। तो ऑप्शन सी के लिए आप मॉड बी निकालना चाह रहे हैं, तो व्हाट इज मॉड बी? मॉड बी इज रूट ऑफ 1 + B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। तो आप इस B2 स्क्वायर + B3 स्क्वायर को लिख सकते हैं B2 - B3 का होल स्क्वायर, या B3 - B2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, +2 B2 B3। अब आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो ये कि B2 - B3 की वैल्यू -3 स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो 1 + 9 हो गया। दूसरा कि B2 B3 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी जो भी होगी वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो 1 + 9 10, 10 में आप कुछ पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं तो ये ग्रेटर देन आपका 10 हो जाएगा, और रूट है तो ग्रेटर देन √10 हो जाएगा। तो BCD इज द राइट आंसर, ए आपका गलत है। एंड यस, दैट इज द आंसर गिवन टू अस, BCD।